हेलो दोस्तों, और सब बढ़िया। अगर ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। छोटी छोटी वीडियोस और स्टडी मोटो रिलेटेड वीडियोस और स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के अंदर पोस्ट की जाती है। और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग के बारे में। तो चलिए देखते हैं वर्ग क्या होता है। तो वर्ग का जैसा कि पीछे वीडियोस में देखे, हम लोग आयत का क्षेत्रफल वगैरह देखे हैं, परिमाप देखे हैं, विकर्ण, सेम सेम चीजें हम लोग वर्ग में देखेंगे। तो वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग देखो एक प्रकार की ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो सब समान होती है। मान लो इसकी लंबाई ए है, ये भुजा का ए है, तो ये भी भुजा ए होगा और ये भी भुजा ए, जिसके सारे साइड्स आर इक्वल, आर साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? जितनी भी सारी भुजा है वो सब बराबर हुई, वही दिक्कत है वर्ग। ठीक, अब चलिए देखते हैं कैसे। तो सिंपल थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसा कि मैं आयत में तुमको फॉर्मूला लिखा दिया था, ठीक उसी तरीके से तुमको वर्ग में मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट कर लेना और फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, समझ आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा गेम है। और अगर नहीं समझ में तो इतनी मत देख, वीडियोस ना देख, तो समझ जाओ। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सिंपल थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। वर्ग देख रहे हैं ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी, अच्छा वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार? बढ़िया समझना ना, अगर नहीं पता है तो स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग होता है। यानी कि अगर हम लोग इसमें बराबर करके ए का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा, क्योंकि अभी भुजा को ए से शो किया गया है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब मैं क्या बोला था? कोई भी आकृति हो उसकी लंबाई चौड़ाई सबको जोड़ दो, जितनी भी भुजा उसको सबको जोड़ देवा तो वह निकल जाए, तो उनके परिमाप। ठीक, क्या निकल जाए? परिमाप निकल जाए। तो सिंपल थोड़ा सा हम समझिए, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या कर देंगे? भुजा। कितना तो भुजा है? 4 भुजा है, तो 4 कर देते हैं, भुजा बराबर रहता है तो 4 गुणित क्या कर देते हैं? भुजा। देखो 1 2 3 4 भुजा है तो 4, और 4 सब भुजा समान होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा? ए। ये हो गया। उसी तरीके से आपका तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कौन सा होता है? तो तीसरा जो है वो वर्ग का क्या होता है? विकर्ण होता है। वर्ग का क्या होता है? विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है पता है? तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू क्या होता है? ए। √2 इंटू क्या होता है? ए। अब ये √2 इंटू ए मतलब वर्गमूल गुणित क्या होता है? वर्गमूल 2 गुणित क्या होता है? भुजा होता है। ठीक है, तो ये मतलब भुजा ही है। अब चलिए, अगर ये सूत्र हमें दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट फटाफट से कर लीजिए, और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो रखेगा तो तुम्हें समझ आ जाएगी। चलिए देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखो मान लेते हैं कि ए बराबर कितना है, तो ए बराबर मान लेते हैं कितना है? 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। और इक्रे मान मतलब रख रख के निकालना है। तो एक बराबर 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर वाला हमारे पास वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसी में बता देता हूँ छोटे छोटे लिख के, ठीक है ना। इसी में निकालेंगे तो ए का वर्ग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल से ना, तो ए बराबर जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल को बोला जाता है। ए बराबर कितना होता है? ए का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है ना। क्षेत्रफल ए होता है, क्षेत्रफल एरिया का भुजा का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर लिखा है, इसके पीछे स्क्रीनशॉट किया होगा उसमें। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर यानी कि कितना है? 4 है ए का वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 4, और ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 का। मजा इस, और यहाँ पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई है। मैंने बताया था तुम लोग को कि भाई जब भी तुम क्षेत्रफल को निकालते हो तो क्षेत्रफल में जितने भी मापांक होते हैं उसके स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर। उसी तरीके से ये क्षेत्रफल निकल गया। अब विकर्ण के पैरामीटर परिमाप निकाल लेते हैं, पी। तो पी बराबर होता है 4 गुणित क्या होता है? भुजा बोला गया था, भुजा यानी कि ए बोला गया था 4 इंटू ए, तो 4 और ए का वैल्यू 4 है, 4 जो कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। ये हो गया उसका परिमाप। आई होप आप मतलब समझ आ तो ही। और चलिए फिर से देखा, नहीं देखा तो या तो ओटी नहीं देखना है, इस चैनल फोकस करा। अब ऊपर बात क्या है, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया। अब इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर दीजिए, और फिर उसके बाद मिटा करके अब हम लोग चलते हैं विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण बराबर क्या है? देखो आराम से दिया हुआ है, और वो होता है √2 इंटू क्या होता है? ए। तो ये हो गया √2, और ए का वैल्यू 4 है तो 4, अब 4 रख दिए तो ये 4, और √2 कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। और यही तुम्हारा क्या हो गया? विकर्ण हो गया।
तो ये समझ आ गया आप लोग को, ऐसे ही तो समझना हैगा। ये दोनों ही कंप्लीट कर दिए। चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करा और आगे बढ़ा और इसी तरीके से हम मिलत रहे। तुम छत्तीसगढ़िया गुरुजी तुम लस्सी खात रही। चलो।